2025 में अक्टूबर का पूरा महीना व्रत त्योहारों से भरा हुआ है। कौन सा व्रत या कौन सा त्यौहार किस तिथि पर आने वाला है, इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो दे चुकी हूँ। आज का वीडियो खास है, आपको बताने जा रही हूँ कौन सी तिथि पर हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा त्यौहार पड़ने वाला है। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लीजिए, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हम जगह जगह सुनते रहते हैं दोस्तों, फिर कन्फ्यूज़न होता है क्या करें, कब मनाएं त्यौहार। तो विशेष है कौन सी तिथि को कौन सा त्यौहार पड़ने वाला है, और एक विशेष प्रयोग कि आपको आज के दिन से जो शुरू करना है, जो आपको देव दिवाली तक करना है, क्या है वो विशेष प्रयोग, आइए जानते हैं वीडियो में। और इसके साथ ही आप भी चाहते हो ग्रह गोचर आपकी कुंडली में कोई भी चल रहे हों, कोई भी महादशाएं चल रही हों, किसी भी तरह का कोई भी कष्ट परेशानी चल रही है, अगर आप डेली अमृत की बूंद जादुई अक्षर करने लगते हैं, 50 से 60% आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ते दिखाई देने लगते हैं। तो इन्हें भी आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ना राशि देखनी है ना लग्न, हर व्यक्ति इन्हें कर सकता है। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए हर दिन लाती हूँ आपके दिन को सुपर लकी, सफलताओं से भरा, धन से भरा हुआ बनाने के लिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। और लकी नंबर ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है आपको मेरे एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता का। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है पूरे यूट्यूब पर, मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो ये डेली आपको मिलना शुरू हो जाए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट करने पर जब आपके कमेंट 100 हो जाते हैं, हम आपको गिफ्ट भेजते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, अक्टूबर का महीना पूरा ही हमारे नारायण की कृपा से भरा होता है, माता माँ लक्ष्मी की कृपा और कुबेर देव की कृपा। कार्तिक का महीना है, तो हम कार्तिक का स्नान भी करते हैं। इस वर्ष 2025 में कार्तिक स्नान 8 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। 10 अक्टूबर को हमारी करवा चौथ भी है दोस्तों। पहले भी मैंने एक वीडियो में दिया था, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया दोस्तों। अब आने वाले समय में 13 अक्टूबर को अघोई अष्टमी है, जो अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए हर माँ अघोई अष्टमी का व्रत करती है। जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, जिनके पास संतान नहीं होती, वो भी इसको व्रत करके अपनी संतान प्राप्ति के लिए कामना करती हैं। 17 अक्टूबर को रमा एकादशी है, यानी कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ आराधना करने पर आपको ये पूरे जीवन में धन की कृपा बरसती है। माता माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में ठहरने लगती हैं। 18 की धन त्रयोदशी है, और दोस्तों 19 तारीख की भी धन त्रयोदशी है। ये दो तिथियां डबल हो गई हैं। 19 तारीख को मासिक शिवरात्रि भी है। तो इस दिन विशेष रूप से आप कुछ करें ना करें, एक अखंड दीपक आपको अपने घर में धन त्रयोदशी से जलाना चाहिए। और भाई दूज तक आपको एक अखंड दीपक अपने घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का जलाते हैं, लाल कलावी की बाती डालकर। तो ये 6 दिन के पर्व में माता माँ लक्ष्मी आपसे इतनी अधिक प्रसन्न हो जाती हैं कि वर्ष भर आप कोई पूजा पाठ करो ना करो, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। तो एक छोटा सा ही प्रयोग है। इसके साथ ही दोस्तों 20 तारीख को नरक चतुर्दशी है, यानी इस दिन आपको रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं। तो इस दिन विशेष उबटन लगाया जाता है। इस दिन एक दीपक जलाया जाता है, यम का दीपक जिसको बोलते हैं, इस दिन लगाया जाता है, जिससे कि यमदेव से हमारे घर की सुरक्षा हो और यम हमारे घर से दूर रहें। 21 तारीख को दीपावली है, जो विशेष लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है। आज के दिन विशेष पूजन है, तो आपको स्थिर लग्न के मुहूर्त पर आपको ये पूजा करनी चाहिए। और माता माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको विशेष मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। मैं लगातार आपको वीडियोस दे रही हूँ, आप उनमें से कोई भी एक साधना उठा सकते हैं। दीपावली वाले दिन विशेष रूप से आपको अपने घर में 5 तरह की मिठाई, 5 तरह के फल, 5 तरह के भोजन और 5 तरह की माता को चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, जैसे कमलगट्टा, कौड़ी, पीली कौड़ी, लघु नारियल, गोमती चक्र और कमल का फूल। कम से कम ये चीज़ें तो आपको माता लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। बाद में इन्हें उठाइए और अपने धन तिजोरी स्थान पर रख लीजिए। 22 तारीख को गोवर्धन पूजा है। इस दिन भगवान कृष्ण की गोवर्धन के रूप में हम पूजा करते हैं और अपने घर में अन्नकूट बनाते हैं, यानी कि सब सब्जियों का मिश्रण बनता है और इसका ही भोग नारायण को लगाया जाता है। यानी कि माँ अन्नपूर्णा की इस दिन हम पूजा करते हैं। 23 तारीख को भाई दूज है, जो भाई की रक्षा के लिए हम बहनें
उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं और भाई से संकल्प लेते हैं कि वो हमारी जीवन में रक्षा करेंगे। 26 तारीख को दोस्तों रंग पंचमी है। ये भी विशेष महत्व रखती है। विशेष रूप से मथुरा में ये बहुत अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। इसके साथ ही दोस्तों 28 तारीख को छठ पूजा है, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा मनाई जाती है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण का व्रत किया जाता है और उनको भांति भांति की तरीके से चीज़ें अर्पित करके उनको अर्घ दिया जाता है। लंबा व्रत किया जाता है जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। और 31 अक्टूबर की है, तो इस दिन हमारे देव दिवाली वाले दिन ही कार्तिक मास का जो हम करते हैं उसका समापन होता है। साथ में देवों की आरती, देवों के निमित्त हम दीपक जलाते हैं। विशेष उपाय एक आपको देने वाली हूँ, उससे पहले अमृत की बूंद, जादुई अक्षर। 11 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:13 से 10:43 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:44 से 12:31 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च छोटे से गुड़ के टुकड़े के साथ में चबा चबा कर खाइए, ऊपर से पानी पी लीजिए। आज का जो जादुई अक्षर है फा, फल वाला फा, पीछे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसे फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नली में ना बहाएं। दोस्तों विशेष उपाय, अगर आप भी चाहते हो कि आपके घर में स्वर्ण की वर्षा हो, सोने की बारिश हो, बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त हो, आपको अपनी संतान से सुख मिले, आपके जीवन में सोना अगर आपका गिरवी रख गया है या आपका सोना आपके पास नहीं है, आप सोना लेना चाहते हैं, आप अपने बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी संतान का सुख चाहते हैं, तो ये एक विशेष प्रयोग है। आज के दिन से यानी 11 तारीख से आप शुरू कीजिए और इसको देव दिवाली तक आपको करना है। अपने घर का ईशान कोण साफ कर लीजिए, यानी पूर्व का कोना आपको साफ कर लेना है। शाम के समय यहाँ पर एक पाटा बिछाना है, यानी चौकी या पाटा, लकड़ी का पाटा रख लीजिए। पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और उस पर एक चावल से स्वास्तिक बना दीजिए और एक शुद्ध देसी घी का, रुई की बाती डालकर शुद्ध देसी घी का दीपक, जिसकी की बाती पूर्व की तरफ उसका चेहरा हो, जलाकर रख दीजिए। और जब इसे जला रहे हों तब अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपना संकल्प के साथ में अपनी कामना, कि किस कामना की पूर्ति के लिए आप ये दीपक जला रहे हैं। तो घर में कैसा भी पितृदोष होगा, घर में कैसा भी वास्तु दोष होगा, इस एक दीपक को मात्र इतने दिन जलाने से आपका ये समाप्त हो जाएगा। किसी बड़े पूजा पाठ की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये दीपक आप श्रद्धा विश्वास के साथ में जलाएंगे और अपनी कामना भी बोलेंगे दोस्तों, तो ये आपके जीवन में वो हर सुख लाने में सक्षम है। हर सुख लाने में आपको ये हेल्प करता है, यानी मनोकामना पूर्ति करता है। तो एक छोटा सा दीपक आपको 11 तारीख से शनिवार से जलाना है और आपको ये जलाना है देव दिवाली तक, और फिर इसका चमत्कार आप खुद अपनी आंखों से देखना शुरू करेंगे। बात करती हूँ लकी नंबर की। ये लकी नंबर डेली मैं आपको इस दिन की डेट के आधार पर देती हूँ, यानी कि जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो इसे वर्षभर लिख कर रखते हैं। अन्य व्यक्ति से 24 घंटे तक लिख सकता है। ये नंबर होता है सुपर लकी नंबर, मनी मैग्नेट नंबर, जुआ सट्टा लॉटरी से पैसा दिलाने वाला, सक्सेस दिलाने वाला नंबर। तो जिनका भी जन्म 2 तारीख को हुआ है, जिनका भी जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या 29 तारीख को हुआ है, तो वो इस नंबर को वर्षभर लिख कर रखेंगे। अन्य व्यक्ति से 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिखेगा। तो आज का जो सुपर लकी नंबर है वो 3। तो 3 नंबर व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखकर वर्षभर के लिए अपने पर्स या पॉकेट में रखिए। अन्य व्यक्ति आज के दिन 3 नंबर भी लिखेगा और आज का जो डे का नंबर है वो है 2 नंबर। तो यानी कि 3 और 2 32 आज के दिन आपको अपने हाथ पर लिखना है। और जगह जगह जहां आपको इसको इस्तेमाल करना है, जहां आपको पैसे की आवश्यकता है, सक्सेस की आवश्यकता है, इस नंबर का यूज़ करिए और देखिए कैसे इससे आपको पैसा अट्रैक्ट होकर आने लगेगा। मेरे वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए और प्यारा से कमेंट भी कर दीजिए। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए।
कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, त्योहारों का मज़ा लीजिए और अपने परिवार में प्रॉस्पेरिटी यानी लक्ष्मी जी को प्रसन्न कीजिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।